अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरमा सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो है वो चिन्योट सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में मैं आपको जो लेकर आया हूं वो है चिन्योट के पहाड़। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चिन्योट के पहाड़ हैं और यहाँ पे मुझे बताया गया था कि यहाँ पे जो है वो 9 गजी 5 कब्रें मौजूद हैं, जिनके मुतालिक बताया जाता है कि ये सहाबा कराम की कब्रें हैं। अब इनके पीछे क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है, वो तो जाके पता चलेगा। मैं आपको वहां पे जाके जो है वो इसकी हकीकत भी बताऊंगा, यहाँ पे मौजूद लोगों से बात भी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ले जी, ये है वो पहाड़ी। ये मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। ये बिल्कुल इसके साथ जो है वो ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, जहाँ पे वो 9 गजे कब्रें हैं। और यहाँ से आप जो है वो पूरा चिन्योट शहर देख सकते हैं। ये काफी ज्यादा जो है वो ऊंचाई पर है। ये आगे भी जो है वो सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ के जो है वो ऊपर जाना पड़ता है। ये देखे जी, ये है वो सामने आपको झंडे नजर आ रहे हैं लगे हुए। ये वो एरिया है जहाँ पे वो कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पे जो बाबा जी होते हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये कब्रें किन किन की कब्र। ये देखें, ये कितनी बड़ी कब्र है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 9 गज है। उसके अलावा इसको जो है वो 5 पीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो 5 कब्रें हैं। इसी तरह से ये दूसरी, वो सामने तीसरी कब्र है, और उसके अलावा ये चौथी कब्र है, और ये है जी 5वीं कब्र। ये बिल्कुल साथ ही जो है ये पहाड़ी है चिन्योट की जो है, और यहाँ से जो है वो दरियाए चनाब भी नजर आता है। काफी ऊंचाई है इसकी, और यहाँ से जो है वो बड़े आप जो है वो देख सकते हैं ये कब्रें जो हैं, और बिल्कुल एक तरह की ही कब्रें हैं। ये भी बताया जाता है कि ये जो पत्थर है, ये यहीं से जो ये पहाड़ है, उस दौर में जो पहाड़ हुआ करते थे, ये वहीं से ये पत्थर निकाल के जो है वो कब्रें बनाई हुई है। ये देखें आप, ये ना तो ये ईंटें हैं, ईंटें नहीं है, ये जो है वो पहाड़ी पत्थर ही है जिसको जो है वो कब्र पे लगाया गया है। और तो बड़ा पुरसुकून इलाका है, और यहाँ से जो है वो पूरा जो है वो चिन्योट नजर आता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ से आप पूरा चिन्योट देख सकते हैं। वो सामने आपको जो है वो नजर आ रहा है। अगर वो आगे सामने चले जाएं तो आगे चिनाब नगर है, उससे आगे फिर लालियां और वो सरगोदा का एरिया शुरू हो जाता है। ये वो पहाड़ियाँ, और ये वो जो है वो 9 गजी जो है वो कब्रें हैं, जिन्हें 5 पीर भी कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ये आपको सामने दरख्त नजर आ रहा है। ये दरख्त पे आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ये कपड़े से टाकियां बांधी हुई हैं, कहीं शापर बंधे हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे लोग आके जो है वो मन्नतें भी मांगते हैं। अभी जैसे मुझे बता रहे थे, अभी दोस्त बता रहा था कि यहाँ पे शाम को ज्यादातर जो है वो लोग आके बैठते हैं। जितने भी जो हैं वो टिकटॉकर हजरात हैं वो यहाँ पर आके बैठते हैं। तो ये मुझे यही लग रहा है। ये देखें आप, ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो यहाँ पे कहीं पे हार लटका हुआ है, कहीं पे ये जो है वो कपड़ा शपड़ा जो है वो बांधा हुआ है दरख्त पे। तो अमूमन हम देखते हैं कि जितने भी दरबार हैं यहाँ पे लोग आकर जो है वो इस किस्म की जो है वो अपनी मन्नतें मुरादे जो है वो मांगते हैं इन दरख्तों। तो ये कपड़े शपड़े बांध के, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद वही है। उसके अलावा बाकायदा तौर पे ये मैं आपको साथ ये भी दिखाता हूँ। ये चिराग है, धूप की वजह से शायद प्रॉपर नजर ना आए। ये भी चिराग है, यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है
वो चिरागा किया जाता है ये। और इसी पहाड़ी के बैक साइड पे जो है, ये जो आपको सामने नजर आ रही है, इसके नीचे जो है वो शमशान घाट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो शमशान घाट के वहां पे जो है कहा जाता है कि वहां पे कोई जिन है या देव है, उसका भी जो है वो कब्जा है। तो ये हैं जी वो चिन्योट के, जिन्हें पंज पीर भी कहा जाता है और सहाबा की जो है वो कब्रें भी कहा जाता है। ये देखें आप, झंडे शंडे लगे हुए हैं इस पे। और ये हैं जी वो कब्रें, जो 9 गजी कब्रें हैं। और ये देखें, काफी इसकी जो लंबाई है वो अच्छी खासी है। और फिर एक जो मुझे एक चीज देखने में जो सबसे जरा जरा इफेक्शन इफेक्शन हुई है, वो ये है कि देखें, पांचों की जो कब्रें हैं उनकी मतलब जो एक तरह की जो है वो बनाई हुई है, उसी तरह से उस पे 5 के 5 उस पे झंडे लगे हुए हैं। उसके अलावा हर कब्र के सराहने जो है वो ये दिया रखने की जगह है। उसके अलावा इन पे यहाँ तक के जो ये चादरें बिछी हुई हैं वो भी सारों की सेम है, एक लाल है फिर आगे ग्रीन है। इसी तरह से वो आपको सामने कब्र नजर आ रही है, या ये कब्र है, या वो जो 2 कब्रें हैं, तो उनपे जो है वो एक जैसे ही जो है वो चादरें हैं, और एक जैसा ही उसका जो है वो यहाँ पे जो है ना वो, अगर हम देखें तो वो स्ट्रक्चर या उनकी बनाई जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बुजुर्गो, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ जी हाँ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, जी हाँ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। जी पुत्रा, ये मेरे पुत्रा अव्वल तो पंज पीर ते मशहूर हैं, लेकिन ये पंज पीर हैं नहीं, ये नबी पाक दे साहबी हैं। मेरा पुत्रा जेड़ा 313 साहबी हैं, उन्हां दे विच ये पंज जवान हैं जी इस पहाड़ी दे विच। ते दसदन भी सियालकोट तक इन्हां दी मज़ारां हैं खैर नाल जी। और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ, जी हाँ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਕਟੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਸਿਰ- ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर नहीं सी ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਵਾਕਿਆ, हाँ जी ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। हाँ करा जी शुरू। हाँ जी। अच्छा जी, ये ना जी पीर मुरादिया ताई आए। पीर मुरादिया जेड़ा आज ना जी पीर आए ते सियालकोट च ना कुफर जेड़ा आई उन्हां दा जोर आई, वो किला बनवांदे सन ते ढह जांदा है। ते फिर किसी ने दस्सिया भाई मतलब है ना कोई मुसलमान होवे ते ओदा खून होवे ते तां ओ फिर इन्हें छड़िया चढ़िया किते जंगल दे विच आई माई दे नाल, ते उन्हां ने फिर जनाब इनू काबू कीता। काबू कर ऐसा क्या भी मैं तेन खून देना ते खून ला लो, इंशाल्लाह तुहाडा किला खलो जासी। इन्हां ज़ालिम आख्या जे खून दे विच इतना ताकत है कि सिरे दे विच तो फिर भी ढेर ताकत होना। इन्होंने फिर जबा करके मतलब कतल कर दिता। उस तो बाद जरा है ना जी पुत्रा, फिर इसकी माई जी है रोंदी पिटदी नबी पाक को गई। उत फिर उन्होंने ना जी सरकटिया की फौज गल दी। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ? मेरा पुत्र घट तो घट भी 13-14 सदियां ढेर पुरानियां, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 1200-1300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। कब्रां ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ इत्थे आए सन मेरे ਇਹ पुत्र। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹੀ? कुफर ज्यादा सी ना मेरा पुत्र, उस दौर भी कुफर ज्यादा सी ना जी हाँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? मैं इत्थे ही हुन्ना पुत्र, रात दिन इत्थे हुन्ना। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? जी हाँ हो जाता है मेरा पुत्र, 4-5 महीनों होंदा है मेरा पुत्र, 4-5 ਨੂੰ उर्स होंदा है। ਅੱਛਾ। 2 दिन मेरा पुत्र 2 दिन होंदा। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ नहीं, ਵੇਖਦੇ? गद्दी नशीन है पुत्र, ओ डेरे वाला सामने डेरे वाला ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। जी हाँ। गुलाम अब्बास निसवाना और जेड़ा वकील है ਠੀਕ ਹੈ। ये उन्होंने भाई बने होया इमराली खान ਠੀਕ के आउन जाउन एक दूसरा पर्दा कोई नहीं। ठीक। दरबार का हिसाब किताब फिर इसने सामने आवे, मतलब है ना वकील सब तो वेले होंगे कोई नहीं। जी दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर जो है चिन्योट में सहाबा की कब्रें भी मौजूद हैं, जैसा कि अभी बाबा जी बता रहे थे कि ये जो हैं वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग हैं। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि मुझे शायद ये लग रहा है कि ये कोई दकियानूसी बातें हैं। उस दौर में इतने लंबे कद होते ही नहीं थे, लेकिन वो जिस तरह से बाबा जी बता रहे हैं वो भी मुझे कोई मतलब स्टोरी सी लग रही है। अल्लाह बेहतर जानता है,
आप फैसला करेंगे कि इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं। मेरा काम है आपको जगह दिखाना, आपको लोकेशन दिखाना, उसके बारे में जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपको मालूमात दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।